नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में नल और दमयंती की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कलियुग ये सुनकर कुपित हो गया था कि दमयंती का स्वयंवर हो चुका है और उसने नल का पति के रूप में वर्ण कर लिया है, क्योंकि वो भी दमयंती के प्रति आसक्त हो चुका था और स्वयंवर में भाग लेने जा रहा था। खैर, उसने द्वापर से बात करके कहा था कि भाई मैं क्रोध को हजम नहीं कर पा रहा हूँ, पचा नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो अपने राज्य से वंचित हो जाए। उसमें द्वापर का सहयोग चाहा। उसके बाद कमी देखने लगा और एक दिन जब पूजा अर्चना के लिए बैठे हुए थे तो पैर नहीं धोए थे, उन्होंने ये गलती कर दी थी। उसी समय वो उनके शरीर में प्रविष्ट कर गया और उसके बाद एक दूसरा रूप धारण करके वो पुष्कर के पास पहुंच गया कि चलो नल के साथ जुआ खेलो। पुष्कर को बोला उन्होंने कि तुम मेरे साथ रहकर नल को अवश्य जुए में जीत लोगे। तुम नल को इस प्रकार जीत कर उसके देश को, उसके राज्य को अपने अधिकार में कर लोगे। तो कली के कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। पुष्कर ने कली से बोला कि भाई तुम भी साथ चलो। तो कली सांड के रूप में पुष्कर के साथ चलने लगा। पुष्कर ने नल को कहा कि भाई क्यों ना हम धर्मपूर्वक जुआ खेलें, यानी नियमों के साथ जुआ खेलें। दमयंती के देखते ही देखते दमयंती कुछ कर नहीं पाई, नल ने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। अब कलयुग से आविष्ट राजा, उसके अंदर तो कलयुग घुसा हुआ था। राजा नल जुए में बैठ गए खेलने के लिए। हिरन, सोना, रथ, वाहन, वस्त्र, आभूषण ये धीरे धीरे हारने लगे। कोई भी ऐसा साथी नहीं था वहाँ पे जो राजा नल को जुआ खेलने से रोक दे। तब नगरवासी राजा को जुआ खेलने से रोकने के लिए नगर के द्वार पर आ गए। दमयंती से मिलने आए कि आप नल से निवेदन करें कि सारी प्रजा उनको जुआ खेलने से रोकना चाहती है। दमयंती ने वैसा ही कहा, लेकिन राजा नल तो कली के प्रभाव में था। उसने दमयंती से कोई बात भी नहीं करी। उसके बाद सब मंत्री पुरवासी जो है वो लज्जित होकर वापस चले आए और बोले ये राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक नहीं बना रहेगा। ये जुआ कई महीनों तक चलता रहा और राजा नल लगातार हारते जा रहे थे। उधर दमयंती चिंतातुर हो रही थी, उसे चिंता थी। उसे आने वाला भविष्य जो है वो दुखदाई मालूम दे रहा था। उसने अपनी धाय, जिसका नाम वृहत सेना था, और उसको बुलाया, कहा कि तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें बताओ कि राजा क्या हार चुके हैं और क्या बचा है। तो सब मंत्री नल का आदेश समझकर नल के पास गए। वो सब दमयंती सहित राजद्वार पर फिर उपस्थित हुए। आगमन की सूचना नल को दी, परंतु नल ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। उसने सुना अनसुना कर दिया। अब दमयंती फिर से लज्जित होकर दोबारा महल में लौट आई। फिर उसने वृहत सेना के द्वारा सूत को बुलवाया, जो सारथी था, और उसे मधुर वाणी में बोली कि तुम जानते हो कि तुम्हारे महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। वो विषम संकट में पड़ गए हैं। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, उनकी आसक्ति जुए में और बढ़ती जा रही है। पुष्कर के पासे उसकी इच्छानुसार पढ़ रहे हैं
जबकि राजा नल जो है उनके पास से उनका साथ नहीं दे रहे। वो अपने इष्ट मित्रों की भी बात नहीं सुन रहे हैं, स्वजनों की बात नहीं सुन रहे हैं, यहाँ तक कि वो मेरी भी बात नहीं सुन रहे हैं। अब मेरे मन में अशुभ बातें आने लगी हैं। राजा नल का राज्य खोना संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि राजा नल के हाथों से राज्य जाने वाला है। सारथी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम रथ में दोनों बच्चों को बैठाकर कुंडिनपुर को चले जाओ। विदर्भ देश की राजधानी थी कुंडिनपुर। कुंडिनपुर को चले जाओ, वहाँ इन बालकों को, रथ और घोड़ों को मेरे भाई बंधुओं की देख रेख में सौंप देना, और तुम्हारी इच्छा हो तो वहाँ रहना, या जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। अब दमयंती की ये बात सुनकर वार्ष्णेय, सारथी का नाम था वार्ष्णेय, वो मुख्यमंत्री से भी मिला, उनसे भली भांति विचार किया और फिर आज्ञा लेकर बालकों को अपने रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान कर गया। वहाँ पर पहुंचकर उसने बच्चों को राजा भीम को सौंप दिया। रथ और घोड़े भी वहीं उनको सौंप दिए। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर वो अयोध्या नगरी में चला गया। वो अत्यंत दुखी होकर राजा ऋतुपर्ण की सेवा में, अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण राज्य करते थे, उनकी सेवा में उपस्थित हो गया और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। तो आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि वनवास की नौबत कब आई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।